और आखिरकार वही हुआ जिसका डर था। हजारों किलोमीटर दूर चाइना में फैली ये बीमारी एक दिन हमारे देश में भी फैल जाएगी, इसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। और इतनी तेजी के साथ फैलेगी कि सारे देश में हाहाकार मच जाएगा। बाजार सूने हैं, गलियां बेजान हैं और सड़कें अपने अपने घरों को लौटते राहगीरों से भरी हुई हैं। भाई मेरे पास पानी नहीं है। बहुत दूर से आए बेटी, तबीयत खराब है, थोड़ा सा पानी दे। थोड़ा सा भाई बैग बोतल तो हमारी भी खाली है, प्यासे तो हम भी हैं, कहाँ से तुझे पानी? भगवान मेरी बेटी मर जाएगी, बहनी पानी दीजिए। मेरे भी बच्चे हैं, हमें भी बहुत दूर तक जाना है। मेरे हमारे नहीं देगा। पानी दे दो। कहाँ से लाऊं पानी? बेटी, बेटी, बेटी आगे बोल, बेटी, बेटी। वो पानी भी नहीं पिया था बेटी। हे भगवान, तेरी लाठी की मार हमेशा हम गरीबों पर क्यों पड़ती है? देश भर में कोरोना संक्रमण के कुल मामले अब 2,97,535 हो चुके हैं। भारत के स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक अब तक देश भर में 8,498 लोग इस वायरस से मारे जा चुके हैं, जबकि 1,47,000 लोग ऐसे हैं जो इलाज के बाद ठीक हो चुके हैं। अगर हम प्रतिशत में बात करें तो भारत में इस समय कोरोना वायरस के 47.7% एक्टिव केस हैं, 49.5% वो लोग हैं जो ठीक हो चुके हैं और इस बीमारी से मारे जाने वाले लोग अपने देश का आधा रकबा तो वैसे ही गरीबी में जीता है, तो कहाँ से कमाएंगे, कहाँ से खाएंगे? लॉकडाउन से शुरू में बड़ा मजा आ रहा था, पर हालात इतने बुरे हो जाएंगे इसकी कोई उम्मीद नहीं थी। हमें कुछ तो कहना चाहिए ना। देश की सेवा की हम इतनी बड़ी बड़ी कस्में खाते रहते हैं, यही तो मौका है खुद को साबित करने का। अरे भैया, क्या साबित करना है और किसको साबित करना है? भाई देश में महामारी फैली हुई है, यूपीएससी का एग्जाम नहीं हो रहा है जो साबित करना है खुद को। देश की सेवा से बड़ा कोई एग्जाम नहीं होता है मेरे दोस्त। अच्छा, तो क्या देंगे आप लोग? वही जो हमारे भारतीय स्वयंसेवक संघ ने हमें सिखाया है, भाईचारा निभाना, एक दूसरे की मदद करना और जरूरत पड़ने पर देश के काम आना। सही तो कह रहे हैं भैया, देश इतने बुरे दौर से गुजर रहा है, हम यूं हाथ पर हाथ रखे तो नहीं बैठ सकते। अरे ये सब सरकार का काम है भाई, हम क्या करेंगे इसमें? सरकार की ड्यूटी है ये अपनी जनता की हिफाजत करनी।
होने के नाते हमारी कोई ड्यूटी नहीं। सरकार अपना काम कर रही है, हमें भी अपना कर्तव्य निभाना चाहिए। नागरिक होने का कर्तव्य, स्वयं सेवक होने का कर्तव्य। तो क्या करोगे आप? आसपास जितने भी घर हैं, जिनके भूखे मरने की नौबत आ सकती है, उन सबको राशन बांटेंगे। महामारी से कोई मरे या ना मरे, भूख से नहीं मरना चाहिए। लेकिन ये सब हम करेंगे कैसे? अपने कार्यकर्ताओं से बात करते हैं, फंड इकट्ठा करते हैं और गली नंबर 3 से राशन बांटना शुरू करते हैं। अरे लेकिन गली नंबर 3 पर तो दूसरी बिरादरी वालों के घर है, वहां क्यों बांटना राशन? आपके इस भद्दे मुंह से इसके अलावा कुछ सुना नहीं जा सकता। कौन जात बिरादरी के मंत्र फूंक गया है आपके कानों में? और आप जैसे हजारों लोगों के कानों में, जिन भगवान राम की आप पूजा करते हैं, उन्होंने तो स्वयं केवट जैसे मछुआरे को अपना मित्र बनाया था। जात पात का बंधन तोड़कर मां शबरी के झूठे बेर खाए थे। ईश्वर ने तो कोई भेदभाव नहीं किया। तो जाहिर सी बात है कि ये सब ढकोसलेबाजियां हम लोगों ने शुरू की हैं और हम चाहें सब तो इन्हें बंद भी कर सकते हैं। मदद हालात देखकर करनी है, जाति और धर्म देखकर नहीं। तो भैया आप लोगों के बांटो राशन। मेरे घर में बीवी है, बच्चे हैं, बूढ़ी माँ है, मुझे तो घर में रहना है। मैं बाहर जाकर बीमारी को अपने घर में नहीं लाना चाहता। बांटो जयराम जी की, बांटो। तुम लोग तैयार हो? चलो। अरे ओहो, अरे 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 बांटो बांटो, करो लोगों की सेवा, बनो देशभक्त। लगता है भगत सिंह के बाद इन्हीं लोगों का नाम आएगा। मरेंगे सब के सब, मुझे क्या करना है? खाएंगे राशन बांटेंगे। पापा, क्या आपने सब जगह सामान बांट दिया? सुनिए, मुझे बहुत खुशी है कि आप इस तरह लोगों की मदद कर रहे हैं, पर मैं आपको कुछ कहना चाहती हूँ। बोलो बोलो। लोगों की मदद करते करते ये मत भूल जाइएगा कि आपके भी घर में कुछ लोग रहते हैं जो केवल आपके भरोसे हैं, और अगर आपको कुछ हो गया तो? अरे रेनू, अपने एरिया में अभी तक एक भी व्यक्ति कोविड पॉजिटिव नहीं मिला। अपने कर्म में और अपने ईश्वर में विश्वास रखो बस। और मुझे क्यों होगा कुछ? बताओ, क्या हुआ था प्रहलाद को जब उसे पहाड़ी से नीचे फेंक दिया गया था? भगवान ने उसकी सहायता की थी। और क्या हुआ था सुग्रीव को जब वो अपने भाई बाली के हाथों परास्त हो गया था? ईश्वर खुद मित्र बनकर उसकी सहायता करने आए थे। पापा मैं बताऊं कैसे? बताओ बताओ बेटा। जय श्री राम। हाँ हाँ। अरे 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 मेरी माना सुना। तो जो समाज कल्याण का काम करते हैं, भगवान खुद उसकी सहायता करते हैं। चलो जाओ, झगड़ा मत करना। जी पापा। हमारा फर्ज है कि जब भी देश तो आप ही बचे हैं एक देश में, बाकी सब मर गए हैं। फर्ज है, हमारा फर्ज है। रेनू जानती हो, सारी दुनिया में सिर्फ हम भारतीय हैं जो अपनी धरती को अपनी माँ कहते हैं। पता है क्यों? क्योंकि हमारे शास्त्रों ने हमें यह सिखाया है कि जब भी इस मातृभूमि पर संकट आए, इसकी रक्षा के लिए ऐसे तैयार खड़े रहो जैसे एक पुत्र अपनी माँ की रक्षा के लिए होता है। आप समझते क्यों नहीं है?
हमें चिंता है आपकी। आपके अलावा हमारा कोई है भी कौन? अगर आपको ये वायरस लग गया तो आप आजकल तो खाना पीना भी ठीक से नहीं करते हैं। आपकी बेटी को बोलोगे तो मैं जानता हूँ मैं भी इसकी चपेट में आ सकता हूँ, पर रेनू किसी को जिम्मेदारी लेनी पड़ती है सामने खड़े हुए। आखिरकार मानव सेवा ही तो मानव सेवा है। मेरी इम्यूनिटी भले कमजोर हो जाए रेनू, लेकिन इस देश की इम्यूनिटी कभी कमजोर नहीं होनी चाहिए। आपकी औलाद है, इन्हीं को प्यार का मिलेगी। बच्चों तुमको मैंने कितना चाहा। आइए भाई साहब, आइए ना भाई साहब। अरे कोई तो आइए ना, अरे कोई तो आइए ना, इन्हें उठाइए ना, आइए ना भाई साहब। आइए, हम तो आपको आइए, हम तो पापा के बहुत अच्छे दोस्त हैं ना, आइए ना। अरे भगवान, ये तुम्हें किसने दी? मैं आपको ऐसा झूठ किया। कोई की मिट्टी को टकरा नहीं, कोई नहीं आ रहा है। आप सभी हमारे अपने हैं, आप सब जानते हैं कि टाइफस ना मिलने की वजह से पापा की जान गई है, कोरोना की वजह से नहीं। उसके बाद भी लानत है ऐसे लोगों पर, लानत है समाज पर जो सच जानते हुए भी अफवाहों में यकीन रखते हैं। कोरोना से बड़ी बीमारी तो आप लोगों में पहले से ही है, अंधविश्वास की बीमारी। परेशान मत हो बहन, इसमें इन सब की कोई गलती नहीं। ये तो बेचारे बहुत भावुक लोग हैं और बहुत डरपोक भी। इस तरह का दृश्य अगर ये किसी फिल्म या नाटक में देख लेना तो इनके भाव उमड़ आते हैं, गुस्सा आने लगता है और ताव में आकर कहते हैं कि बताइए कितने निर्दयी लोग हैं, अर्थी के चारों ओर खड़े तो हैं पर उसे कंधा नहीं दे सकते। लेकिन इसी तरह का दृश्य जब असलियत में इनकी आंखों के सामने आता है तब इनको सांप सूंघ जाता है, तब गुस्सा नहीं आता। समाचारों में तो लोगों को दूर रहने को बोला गया है ना बेटा, और अब कोरोना नहीं था उन्हें, किडनी खराब हुई थी। और उन्हीं समाचारों में ये भी कहा जा रहा है कि एक दूसरे की मदद कीजिए, मिलकर एक साथ रहिए, मिलकर एक साथ लड़िए, एक समाज के तौर पर जहाँ जिससे काम आ सकते हैं आइए। किसी के लिए आंसू मत बहाइए, उसकी तरफ मदद का हाथ बढ़ाइए। चलो विदेशों में तो हालात और भी खराब हैं। इंग्लैंड, जर्मनी और ये अमेरिका, सबकी स्थिति बदतर हो गई। मानता हूं कुछ लोगों को परेशानी हो रही है, लेकिन हिंदुस्तान और हिंदुस्तानी कभी किसी के आगे घुटने नहीं टेकते। ये बात तो है। हमारी तो बात भी कुछ और है भैया। हिंदुस्तानी इम्यूनिटी की बात कुछ और ही है कि नहीं? सही बोले भैया। आजा हो जाए, आजा। अरे वाह, लगा ना आ तो हरा बाबू मेरे हाथ लगा। अरे
करो तुम मुझसे? हम लापरवाही नहीं कर सकते। हॉस्पिटल चलो, चेकअप करा के आते हैं। हॉस्पिटल? नहीं नहीं, मैं वहां नहीं जा रहा। वो लोग ऐसे ही मेरे खांसी जुकाम सुनते मुझे पॉजिटिव बता देंगे। मैं कहीं नहीं जाता। और तुम इतने ज्ञानी कब से हो गए? अरे भाई, जानते हो सब कुछ बंद पड़ा है। डॉक्टर सब अपने घरों में आराम कर रहे होंगे, हॉस्पिटल सब बंद पड़े होंगे। कहाँ लेके जाओगे मुझको? महाराज एक बार चलकर देख लें। मैं कहीं नहीं जा रहा भाई। आइए महाराज। अरे भाई, चक्कर सब बंद होगा, कहाँ लेके जाओगे? वापस आ जाएंगे बंद होगा तो। भैया, मुझको तो लगा था कि सब बंद होगा, सब आराम कर जाओगे, लेकिन यहाँ पे तो जी कहिए, क्या काम है आपको? डॉक्टर से हमें चेकअप करवाना था। किसने करवाना था? क्या करना है आपको? आप वहाँ जाके बैठिए और आपसे क्या हमारे साथ आते सुनो ना भैया, क्या हुआ? मुझको ना बहुत डर लग रहा है। ऐसी की क्या बात है? अरे, अब जब आए तो सभी करवा लेते हैं ना, मैं अकेला क्यों करवाऊं? नहीं नहीं, सभी लो। अबे भाई, बड़ा अजीब है। अब जब आए तो करवाने का दिक्कत है, करवा लेना। अरे क्या हुआ साहब? अरे भाई, मैं पहले नहीं करवाऊंगा। डॉक्टर, एक एक करके आ जाइए। अरे भाई, मैं नहीं जा रहा। आप लोग जाओ, मैं नहीं जा रहा। अब जा सकते हैं। आप बाहर जाके वेट कीजिए। अरे भैया, मैं नहीं जा रहा। आप बड़ा, आपको जाना चाहिए ना। आप जा सकते हैं। डॉक्टर, ये क्या होने वाला, इन्हें क्या हो गया? ये डॉक्टर पलक है। 10 दिन से अपने घर नहीं गई है। बच्चों को बहुत डर करती है। ओह, मैंने तो कहा था सब मैं काम ही कर रहे हैं यहाँ पे। अगर मैं काम ही कर रहा है, मैंने कहा था सब क्या रखते हैं ये लोग। अब इन्हें क्या हो गया? ये डॉक्टर भूमि है। इनकी माँ बहुत बीमार है, परेशान है, शायद इतनी नाराज है। ओह, मुझको तो लगा था कि डॉक्टर्स मजे से आराम कर रहे होंगे, हॉस्पिटल सब बंद पड़े होंगे, पर यहाँ पे तो सिचुएशन। हाँ, ऑप्शन था हमारे पास। चाहते तो हम भी अपने घरों में रह सकते थे, पर डॉक्टर होने से पहले हम भारतीय हैं। जब भी कोई बीमार पड़ता है तो सबसे पहले वो डॉक्टर को ही याद करता है, और हमसे मिलकर उसे ये भरोसा हो जाता है कि वो जल्दी ही ठीक हो जाएगा। और ऐसे में अगर हम ही अपने घर में बैठ जाएंगे तो लोगों का भरोसा टूट जाएगा, देश का भरोसा टूट जाएगा, देश कमजोर हो जाएगा, और हम अपनी जान दे सकते हैं पर देश को कमजोर होता नहीं देख सकते। डॉक्टर, 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 ये क्या हुआ? क्या कीजिए, नहीं क्या हुआ? मैम को बुलाना पड़ेगा। मैम, मैम, डॉक्टर, डॉक्टर पलक, डॉक्टर पलक को क्या हुआ? बेहोश हो गई शायद। वैसे इनकी तबीयत बहुत खराब थी, ऑक्सीजन लेवल 70 हो गया था। मैंने कहा था आराम कर लेने को, पर पूरी आराम का समय ही नहीं है। डॉक्टर
हमारा जज्बा कमजोर हुआ है और ना होगा। हमारा प्रोफेशन एक नोबल प्रोफेशन है। इतिहास गवाह रहेगा कि जब ये देश महामारी से जूझ रहा था, लोग बेबस थे, तब डॉक्टर और नर्सेस ने अपनी मौत को सामने देखकर भी अपने कदम पीछे करने की बजाय इसका सामना भी किया और उसमें उन्होंने अपनी जान भी गंवाई। प्लीज डॉक्टर्स, तू ही मेरी मंजिल है, पहचान तुझी से। तू ही मेरी मंजिल है, पहचान तुझी से। पहुंचूं मैं जहां भी मेरी बुनियाद रहे तू। पहुंचूं मैं जहां भी मेरी बुनियाद रहे तू। है वतन वतन मेरे आबाद रहे तू। मैं जहां रहूं रहे तू। है वतन मेरे वतन, है वतन मेरे वतन। भैया सुनो ना, मुझको तो बहुत डर लगने लगा है। एक्सक्यूज मी, आपकी रिपोर्ट अभी ब्रेन नेगेटिव, पृथ्वी नेगेटिव, श्रेयस नेगेटिव, शुभा पॉजिटिव। आप कोविड पॉजिटिव हैं। मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। आपकी रिपोर्ट तो यही कहती है। आप चाहें तो हमारे हॉस्पिटल में एडमिट हो सकते हैं। सुविधाएं थोड़ी कम है, पेशेंट्स बढ़ते ही जा रहे हैं, पर हमसे जो कर पड़ेगा हम वो करेंगे। मैं अपने घर पर रह सकता हूँ। जी, पर सबसे दूर रहिएगा, मास्क लगाए रखिएगा और सैनिटाइजर यूज करते रहिएगा। अरे आ गए आप, खाना लगा दो आपके लिए। नहीं, अभी नहीं। क्या हुआ, थोड़े परेशान लग रहे हैं? तबीयत तो ठीक है ना आपकी? थकान है थोड़ी बस। आप हाथ मुंह धो लीजिए, मैं अपने पाँव दबा देती हूँ। सारा दिन दौड़ भाग करते हैं, थकान तो होगी ही ना। हाँ हाँ, रेणु तो मुझसे थोड़ा दूर रहो। आज अस्पताल गया था, वहाँ ये वहाँ क्या? नहीं नहीं कुछ नहीं, मैं थका हूँ, बस मुझे आराम करना है। तुम जाओ यहाँ से, जाओ। अरे बड़ी अजीब है, एक तो सारा दिन आपका इंतजार करती हूँ, जब घर में आ जाए तब भी आपके पास नहीं बैठ सकती क्या? नहीं बैठ सकती, यहाँ से जाओ, मुझे अकेला छोड़ दो। वाह, वैसे तो सारे समाज को अपना परिवार कहते हैं, लेकिन अपने ही परिवार की कोई इज्जत है आपकी नजरों में? रेणु, मुझे किसी बहस में नहीं पड़ना, यहाँ से जाओ, मुझे अकेला छोड़ दो। पापा, 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 मुझसे दूर रहो। जाहिलियत की भी हद होती है। जाहिल करेगा। रेणु, कैसे बताऊं, सबका मुझसे दूर रहना ही अच्छा है।
भैया अभी तो ठीक थे। अबे क्या हो गया इनको? सुनो, देरी मत करो, इनको जल्दी से अस्पताल लेके चलो और भाड़े को सूचना दे देना। हाँ, जल्दी उठाओ, चलो। उठाओ, उठाओ। देरी मत करो भाई। भैया इनका अपने लगे पक्ष में गिरता जा रहा है। हॉस्पिटल में इंतजाम करना पड़ेगा, वरना कुछ भी हो सकता है। क्या हमारे पास एक भी एक्स्ट्रा ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं है? नहीं है। Excuse me, ma'am. क्या हो डॉक्टर? वो ठीक तो है ना? I'm sorry, पर क्या डॉक्टर? आपके पति अब नहीं रहे। नहीं! नहीं! ऐसा नहीं हो सकता। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं हमेशा उनसे कहती थी, घर में रहिए, बाहर मत जाइए। पर ये हमेशा कहते थे, लोगों को हमारी जरूरत है, इस देश को हमारी जरूरत है। अब कोई उससे कहिए ना, हमें भी तो उनकी जरूरत है ना। सुनिए ना, उठिए, उठिए ना, आपका परिवार आपको बुला रहा है। इन लोगों की मदद करते करते आप अपने परिवार को ही अकेला छोड़ गए। उठ जाइए ना, उठ जाइए। डॉक्टर, बस मुझे एक बार का ध्यान देने दीजिए। एक बार मुझे गले में लगा लेने दीजिए डॉक्टर, प्लीज। मैम, प्लीज, हम आपके इमोशन समझ सकते हैं। नहीं समझ सकते, नहीं समझ सकते आप। मेरा पति मरा है, आपका कुछ नहीं लगता था। आप लोगों की मदद करते करते मरा है मेरा पति। I'm sorry, मैम। एक बार दिखा दीजिए। I'm sorry, मैम, पर हम आपको ये परमिशन नहीं दे सकते। एक बार मैं आपके पैर पड़ रही हूँ डॉक्टर, प्लीज। एक बार दिखा दीजिए ना। ये सारी कहानियाँ आपको अतिशयोक्तियाँ लग रही होंगी, पर ये तो बहुत छोटा सा हिस्सा है उस त्रासदी का जो लोगों ने झेली। देशभक्ति का नाम सुनते ही आपके दिमाग में सेना, सरहद, युद्ध और लड़ाइयाँ ही आती होंगी। निसंदेह ये देशभक्ति की सर्वोच्चतम शाखाएं हैं, पर देशभक्ति महज यही तक सीमित नहीं है। जहाँ पर भी है, जिस जगह पर भी है, वहाँ रहकर अपने देश की सेवा कर सकते हैं। हर वह अध्यापक जो बिना किसी भेदभाव के अपने छात्रों का एक समुचित विकास करते हैं,
और देश के लिए एक उच्च संस्कार वाली पीढ़ी तैयार करते हैं। वे सब भी देशभक्त हैं। एक नेता अपने दल का, जिसका वह प्रतिनिधि है, अपने लोगों का सही मार्गदर्शन करे, जाति धर्म के नाम पर लोगों को बांटे नहीं, और जो केवल अपने स्वार्थ के लिए जनता को बलि का बकरा नहीं बनाते हैं, वो भी एक देशभक्त है। एक डॉक्टर हर उस व्यक्ति का इलाज करे जो उसके संपर्क में आते हैं, और जो डॉक्टर बिना आवश्यकता के मेडिकल टेस्ट नहीं कराते हैं और इस देश को निरोगी रखने में हम सबकी मदद करते हैं, जी हाँ, वह भी एक देशभक्त है। और इंजीनियर जिनके निर्माण कार्य यदि ऐसे हैं जिनको लोग अधिक वर्षों तक उपयोग में ला सकते हैं, चाहे वह इमारत हो या मशीन, वह भी देशभक्त है। एक व्यापारी जो सभी मिलावटों से दूर रहकर शुद्ध और हेल्दी प्रोडक्ट अपने ग्राहकों तक पहुंचाता है, हाँ, वो भी देशभक्त है। हर वो सरकारी कर्मचारी जो बिना किसी रिश्वत के सरकारी सुविधाएं आम लोगों तक पहुंचाने का प्रयत्न करता है, वह भी एक देशभक्त है। देश के प्रत्येक नागरिक का अन्नदाता किसान जो शुद्ध अन्न उगाकर उनके लिए उपलब्ध करता हो, वो भी देशभक्त है। देश के लिए नई नई टेक्निक अपनाने वाला टेक्नीशियन जिससे देश अन्य देशों के मुकाबले में खड़ा होता है, जी हाँ, वह भी एक देशभक्त है। वो सभी कलाकार जो किसी न किसी रूप में देशवासियों का स्वस्थ मनोरंजन करते हैं, उनकी थकान को दूर करते हैं और उन्हें खुश होने का मौका प्रदान करते हैं, हाँ, वो कलाकार भी देशभक्त हैं। अगर आप एक ऐसे मीडिया या लेखक हैं जो बिना किसी के झांसे में आए देश की सही स्थिति लोगों तक पहुंचाते हैं, तो आप भी एक देशभक्त हैं। कचरा उठाने से लेकर जहाज उड़ाने तक देशभक्ति हर जगह मौजूद है। अगर हम सभी अपना काम सच्चाई और ईमानदारी के साथ करें और अपने अपने कार्य क्षेत्र में रहकर कर्मवीर बने, तो यकीन मानिए इस देश को विश्व बंधु बनने से कोई नहीं रोक सकता। भारत माता